हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो? चलो, बहुत अच्छी बात है। और कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? अच्छी चल रही है। तो हम लोग आज कुछ नया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नया? बताओ भाई, कौन बताएगा? हाँ, 2 चैप्टर हो गए हम लोगों के ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और आज हम लोग नया पढ़ने वाले हैं। क्या नया पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज नया पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो भाई शुरू किया जाए। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है क्या ये चीज? देखो भाई, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है क्या? लोकोमोशन क्या है पहले तो ये जान लेते हैं कि लोकोमोशन क्या है। मूवमेंट तो समझ लेंगे। लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन जो है मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये देखो, मूवमेंट ऑफ सीलिया लिखा हुआ है, नहीं दिखा? दिख गया, बहुत अच्छी बात है। लोकोमोशन है क्या? मूवमेंट ऑफ सीलिया है, फ्लैजिला है, टेंटिकल्स हैं। लोकोमोशन ऑफ सीलिया है, फ्लैजिला है, टेंटिकल्स है, और शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग में क्या क्या होगा मूवमेंट में? लिम्स है, दिखा? नहीं दिखा? ये देखो लिम्स, हाथ पैर हिलते हैं ना, जॉज हिला रहे हो, आंखें झपका रहे हो, जीभ चल रही है, टंग्स चल रही है, ये सब क्या है? मूवमेंट है? नहीं है? बिल्कुल है। सम ऑफ द मूवमेंट इन रिजल्ट इन चेंज, कुछ some of the movement result in change of place or location. Such voluntary movement are called locomotion. दिखा? नहीं दिखा? दिखा? ठीक है, तो ये लोकोमोशन है। अब तुमने इसमें एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? लिखा हुआ है तुमने सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स। दिखा? तो सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। ये चीज तुमने लिखी हुई है। इसके अलावा तुमने लिखा है कि ह्यूमन बीइंग में मूवमेंट्स होते हैं बाय देयर लिम्स, हाथ पैर के द्वारा, जॉज के थ्रू। हम बोल रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आईलिड हो रही है, पलकें झपक रही हैं। इसके अलावा टंग्स मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे मूवमेंट्स जो है वो ह्यूमन में देखने को मिलते हैं। और मूवमेंट का रिजल्ट क्या है? चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड नोन एज लोकोमोशन। लोकोमोशन। अब ये कह रहा है, एक लाइन और लिखी है एनसीईआरटी ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा है इसने? कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। लिखा है? नहीं लिखा है? देखो, लिखा है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब लोकोमोशन तो मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन मूवमेंट्स जो है, सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं हो सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ क्या? सीलिया, टेंटिकल्स, फ्लैजिला, ये सब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में तो दिखाई देते हैं। कुछ मूवमेंट्स जो है वो लोकोमोशन जो है वो लिम्स में, ह्यूमन के लिम्स में, जॉज में, आईलिड में, टंग्स में दिखाई देते हैं। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट, ये जो मूवमेंट के रिजल्ट हैं, ये क्या हो रहे हैं? चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हैं या लोकेशन अपनी बदल रहे हैं। तो ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, लोकोमोशन बोलते हैं। तो इसलिए ये लिखा गया है कि सारे लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है तुमको। अच्छा, अब लोकोमोशन कितने टाइप का होता है? तो एक अमीबॉइड टाइप का होता है, एक होता है सीलियरी टाइप का होता है, एक मस्कुलर टाइप का होता है। दिखा? नहीं दिखा? एक सिलेरी टाइप का होता है, एक अमीबॉइड टाइप का होता है, और एक कैसा होता है? मस्कुलरी टाइप का होता है। तो अब जरा इसमें ये चीज तो समझेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ चीजों के बारे में देख लेते। सीलिया है, फ्लैजिला है, टेंटिकल्स है, इनके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो फिर दिक्कतें करेगा तुम्हारे लिए।
तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर समझने के लिए ही बैठे हैं और किसी चीज के लिए नहीं बैठे हैं। तो एक एक करके पहले जरा समझ लें कि किसमें किसमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, हाइड्रा, है ना। तो अच्छा, लोकोमोशन तो समझ में आ गया ना, लोकोमोशन समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से लिख देते हैं लोकोमोशन, फिर से समझ लिख लो भाई, लोकोमोशन। लोकोमोशन समझ लो, लोकोमोशन क्या है समझो। लोकोमोशन क्या है, कुछ नहीं है लोकोमोशन। लोकोमोशन कुछ नहीं है तो फिर लिखें क्या हम लोग, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स। मूवमेंट ऑफ सीलिया, मूवमेंट ऑफ सीलिया, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, फ्लैजिला एंड क्या, टेंटिकल्स, एंड टेंटिकल्स, टेंटिकल्स आर shown in, are shown in many, many क्या, ऑर्गेनिज्म, मैनी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वर्ड लिखे हैं तुमने, सीलिया है, ये है, वो है, तो सबसे पहला एग्जांपल तो लेके आते हैं हम हाइड्रा का, हाइड्रा को लेके आते हैं। तो पहला हाइड्रा अगर एग्जांपल ले रहे हो तो हाइड्रा में तुम्हें क्या देखने को मिलता है, बताओ बच्चों, क्या देखने को मिला, टेंटिकल्स देखने को मिले कि नहीं देखने को मिले, तो टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे इसमें, तो इसमें क्या मिल जाएगा, टेंटिकल्स देखने को मिल जाएगा। अब ये टेंटिकल्स दो तरह से काम कर रहा होगा, कौन कौन से तरह से काम कर रहा होगा, एक तो फूड पकड़ रहा था, कैप्चर फूड, याद आया, और एक लोकोमोशन भी काम कर रहा था, चलने फिरने में भी मदद कर रहा था। तो लोकोमोशन जो कैप्चर फूड जो कर रहा था, ये क्या है, मूवमेंट हुआ, ये कैसे अपनी जगह से कहीं कुछ हो रहा है, क्या हिल तो रहा है, लेकिन वो जो पॉइंट इसका ओरिजिन है वो क्या है, बदल नहीं रहा है, प्लेस ऑफ चेंजिंग ऑफ पोजीशन नहीं हो रही, चेंज ऑफ प्लेस नहीं हो रहा है, तो मूवमेंट हो गया ये। दूसरा, दूसरा अमीबा ले लो बेटा, दूसरा क्या ले लो, अमीबा ले लो, अमीबा ले लो। अमीबा में कैसा मूवमेंट होता है बताओ, तो अमीबा में क्या है, स्यूडोपोडिया होते हैं ना, बताया था, स्यूडोपोडिया होता है, तो स्यूडोपोडिया ले लो, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के थ्रू भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, एक तो ये कैप्चर फूड कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, भाई खाना कैसे खाए पकड़ेगा, ऐसे ही पकड़ सकता है, इसके पास हाथ नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। और दूसरा ये चलने फिरने के काम में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया यहाँ पर, समझे नहीं समझे। तीसरा ले लो, पैरामीशियम ले लो बालकों, क्या ले लो बच्चों, पैरामीशियम ले लो, पैरामीशियम ले लो। पैरामीशियम में क्या होता है बोलो, सीलिया होता है, और क्या होता है, सीलिया होता है। तो सीलिया से क्या करोगे, वही सीलिया से करो क्या, एक तो फूड को पकड़ोगे तो ऑप्टेन फूड हो जाएगा, है ना, ऑप्टेन फूड हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो तो, लोकोमोशन हो जाएगा। तो ऑप्टेन फूड क्या हो गया, मूवमेंट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ऑप्टेन फूड क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर इंटर रिलेटेड होता है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भूल गए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर, लोकोमोशन, पहला पॉइंट लिख लो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर, क्या आर, इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है,
इंटर रिलेटेड होता है। अच्छा, अब इंटर रिलेटेड तो होता है, इसके अलावा क्या हो सकता है? अब इंटर रिलेटेड है तो वही बात आ गई ह्यूमन बीइंग वाला, है ना, लिम्ब, आईलिड, जॉज, टंग, ये सब चीजें है कि नहीं, अभी लिखी थी। तो इसी चीज को फिर से लिख देते हैं तुम्हारे लिए। क्या लिख देंगे बोलो तो? ह्यूमन बीइंग कैन मूव, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कैन मूव, कैन मूव, क्या बोलो? कैन मूव, क्या क्या कर सकता है? लिम्ब हिल सकते हैं हम लोगों के, बिल्कुल हो सकता है, लिम्ब हो सकता है, आईलिड हो सकती है, जॉज हो सकता है, और टंग भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बताओ, इतनी बातें हो सकती हैं कि नहीं? अब चेंजिंग ऑफ वन प्लेस टू अदर प्लेस, है ना, चेंजिंग ऑफ प्लेस, वही चीज। तो चेंजिंग ऑफ प्लेस, चेंजिंग ऑफ प्लेस, क्या चेंजिंग ऑफ प्लेस बताओ? चेंजिंग ऑफ प्लेस क्या? बाय वॉलेंट्री मूव, बाय वॉलेंट्री मूव, बाय वॉलेंट्री मूव, खुद से चल रहे हो ना, तो क्या कहलाएगा ये? लोकोमोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोकोमोशन कहलाएगा। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट वाली है। इसके अलावा अब इसके मतलब इस लाइन के बाद तुम ये कह सकते हो कि सारे के सारे लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट हो सकते हैं। सारे के सारे लोकोमोशन क्या हो सकते हैं? मूवमेंट हो सकते हैं। मतलब ऑल, क्या ऑल लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट मूवमेंट, मूवमेंट क्या लिखोगे? मूवमेंट आर नॉट क्या? लोकोमोशन। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसके बाद हम लोगों ने मूवमेंट के टाइप देखे थे, सीलिया, फ्लैजिला, है ना, याद आया? अब लोकोमोशन में देखते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो हमने देखा था अमीबॉइड मूवमेंट, अभी तुमको हमने एग्जांपल भी लिख के दिखाया था, याद आ रहा है? तो अब टाइप ऑफ मूवमेंट आ जाओ, देखते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट। हमने हेडिंग डाली है? नहीं डाली है अभी तो टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉइंट में, टाइप ऑफ मूवमेंट, तो टाइप ऑफ मूवमेंट अगर तुम देखोगे तो तुमको कैसा टाइप ऑफ मूवमेंट दिखाई देगा? सबसे पहला कौन सा टाइप ऑफ मूवमेंट है? अमीबॉइडल मूवमेंट है, या इसमें क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियल मूवमेंट भी बोलते हैं। तो अमीबॉइडल मूवमेंट हो गया, अमीबॉइडल मूवमेंट, या फिर किसी को नाम दे दिया क्या? स्यूडोपोडियल मूवमेंट, मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट। अब सवाल ये आता है कि ये पाया किस में जाएगा? ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये किस में पाया जाएगा बच्चों? ये पाया जाएगा एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे? एग्जाम्पल लिख लोगे, एक तो तुम इसके नाम पे ही देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड अमीबा। एक तो ये नाम हो गया। दूसरा क्या मिलेगा? मैक्रोफेज सेल मिलेगी। क्या मिलेगा? मैक्रोफेज सेल मिल जाएगी तुमको, मैक्रोफेज सेल मिल जाएगी, मैक्रोफेज सेल मिल जाएगी। तीसरा क्या मिल जाएगा? ल्यूकोसाइट मिल जाएगा बच्चों, ल्यूकोसाइट नाम याद रखो, एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोसाइट सेल्स मिल जाएंगी। इसमें भी कौन मिल जाएगा? इसमें तुम लिख लोगे न्यूट्रोफिल। क्या मिल जाएगा? न्यूट्रोफिल तुमको मिल जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? तो अब तुम क्या लिखोगे? एक पॉइंट और लिख लो, क्या? साइटोस्केलेटन एलिमेंट वाला पॉइंट लिख लो इसमें। साइटोस्केलेटन एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। साइटो स्केलेटल एलिमेंट होते हैं कुछ, क्या होते हैं ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट?
बताओ कौन बताएगा? साइटोस्केलेटन एलिमेंट क्या होता है? कौन बता रहा है? बताओ भाई, तुम बताओ जल्दी से। साइटोस्केलेटन एलिमेंट माइक्रोफिलामेंट रिस्पॉन्सिबल होता है भाई इसके लिए। माइक्रोफिलामेंट फॉर माइक्रोफिलामेंट responsible for this, responsible for this। ठीक है, अब इसके बाद एक और बात कर लेते हैं तुमसे। क्या सिलियरी मूवमेंट? क्या होगा, हंस क्यों रहा है यार तुम? सिलियरी मूवमेंट की बात कर लेते हैं इसमें। तो सिलियरी मूवमेंट क्या होता है? चलो देखते हैं भाई सिलियरी मूवमेंट क्या होता है। सिलियरी मूवमेंट किसमें मिला था बताओ तो? सीलिया। सीलिया किसमें मिला था? पैरामीशियम मिला था। तो सिलियरी मूवमेंट, दूसरा पॉइंट क्या आ गया बच्चों? सिलियरी मूवमेंट आ गया। सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट किसमें देखने को मिलेगा बच्चों? किसमें मिलेगा? बोलो, सिलियरी मूवमेंट किसमें मिलेगा? सीलिया के थ्रू होगा ना? सीलिया के थ्रू होगा। तो क्या लिखोगे? सीलिया, सीलिया इन पैरामीशियम। सीलिया किसमें मिलता है? पैरामीशियम में देखने को मिलता है। सीलिया इन पैरामीशियम। ठीक, सिलियरी तो पैरामीशियम। इसके अलावा और भी कहीं सिलियरी मूवमेंट होता है ह्यूमन बॉडी में? नहीं होता है। होता है, कहाँ कहाँ होगा? अरे भाई, ट्रैकिया में होता है और ओविडक्ट में होता है। ट्रैकिया में होगा बच्चों, ट्रैकिया में होता है। और किस में होता है? ओवी डक्ट में होता है। अब ट्रैकिया में कहाँ मिलेगा बताओ तो? टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल, टू रिमूव, टू रिमूव डस्ट पार्टिकल। ठीक है, और टू मूव क्या? टू रिमूव नहीं, टू मूव ओवा, इसमें देखने को मिलेगा। ये दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी? बोथ आर लिंक्ड बाई, बोथ आर लिंक्ड बाई, लिंक्ड बाई क्या? सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तुमसे किसकी? फ्लैजिलर मूवमेंट की बात कर लेते हैं बच्चों। अब किसकी बात कर लें? फ्लैजिलर मूवमेंट की, जरूरी है वो तुम्हारे लिए। तो फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है? आ जाओ भाई, फ्लैजिलर मूवमेंट में नाम ही बता रहा है। फ्लैजिलर मूवमेंट मतलब फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिलर मूवमेंट मतलब फ्लैजिला पाया जा रहा होगा। तो फ्लैजिलर मूवमेंट होता क्या है बताओ? तो फ्लैजिलर मूवमेंट मतलब फ्लैजिला पाया जा रहा होगा, ऐसे 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 मूव कर रहा होगा। तो फ्लैजिलर मूवमेंट कैसे देखने को मिलेगा बताओ? कहाँ देखने को मिलता होगा? सोचो, कहीं ना कहीं सोचने को मिलेगा। तो स्पर्मेटोजोआ टेल, स्पर्म की टेल याद करो, बताया गया है 12th क्लास में है। अभी नहीं आए वहां तक, तो अभी आएंगे तो बताएंगे आपको वहां पर। लेकिन कुछ बच्चों ने तो पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। तो क्या लिखोगे सबसे पहला पॉइंट? पहला पॉइंट लिखोगे स्पर्मेटोजोआ टेल हैज, स्पर्मेटोजोआ टेल हैज, स्पर्मेटोजोआ टेल हैज, क्या टेल हैज? बोलो, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। एक तो पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? यूग्लिना हैज ऑल्सो फ्लैजिला, यूग्लिना, यूग्लिना हैज ऑल्सो फ्लैजिला। अब यूग्लिना के पास फ्लैजिला है तो वो क्या करेगा? अरे भाई चलेगा ही, यूज तो करेगा है ना। तो किसके लिए यूज करेगा? सेम चीज के लिए यूज करेगा। किसके लिए यूज करेगा? फॉर देयर
लोकोमोशन। स्पंज हैज वाटर कैनाल सिस्टम। स्पंज हैज वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम क्या यूज करेंगे? एंड लाइंड बाई, ये किसके थ्रू कवर्ड है? लाइंड बाई, एंड लाइन बाई flagella and maintain, lined by flagella and maintain, क्या मेंटेन करेंगे बताओ? वाटर कैनाल सिस्टम मेंटेन करेंगे बच्चों, और क्या करेंगे? वाटर कैनाल सिस्टम को क्या करेंगे? ये मेंटेन करेंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? अब मस्कुलर मूवमेंट देख लेते हैं। मस्कुलर मूवमेंट नाम ही बता रहा है। मस्कुलर मूवमेंट क्या है? ये क्या हो रहा है? मस्कुलर मूवमेंट। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है। मस्कुलर मूवमेंट का मतलब क्या? मसल्स का मूव हो रहा है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो मस्कुलर मूवमेंट देख लो यहीं पे। मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ क्या? मसल्स। और क्या भाई? तो क्या लिखोगे? बोलो। बाई मसल्स होता है ना ये। हाँ, बाई मसल्स होगा। अब देखो कौन कौन सी मसल्स आ रही हैं। बाई मसल्स होगा। तो अब कौन कौन सी मसल्स हो गई? एग्जाम्पल में सेट कर लो जरा इसके। एग्जाम्पल में लिम्ब होगा, नहीं होगा? हाथ पैर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? जॉस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आईलिड चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो। और ये तुम्हारी जीभ भी चल रही है, इसको बोलते हैं बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, तो जुबान ज्यादा नहीं चलानी है, टंग चल रही है। अब फंक्शन देख लेते हैं। लोकोमोशन के फंक्शन क्या होते हैं? लोकोमोशन के कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे ना, कि ऐसे ही हो रहा होगा कुछ ना कुछ। अरे भाई लोकोमोशन हो रहा है तो उसका कुछ काम होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा लोकोमोशन। जबरदस्ती है, तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो। तो फंक्शन ऑफ लोकोमोशन जरा देखो क्या होता है। फंक्शन ऑफ लोकोमोशन जरा देखो क्या होता है। फंक्शन ऑफ लोकोमोशन, पहला फंक्शन लोकोमोशन का क्या होगा? भैया सबसे पहला काम है खाना खाना। खाना चाहिए नहीं चाहिए? तो खाना तुम्हारे सामने मम्मी ने थाली लगा के दे दिया, अब रखा है, तो क्या अपने मन से उठ के चला जाएगा? नहीं ना, तुम हाथ से तोड़ के खाओगे ना। तो ये क्या है? ये क्या है? मूवमेंट हो रहा है। अब मुंह में रख लिया है, जॉज मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या है? मूवमेंट है कि नहीं है? तो सबसे पहला क्या काम हो जाएगा? ऑब्टेन फूड, टू ऑब्टेन फूड। दूसरा काम क्या हो जाएगा? बोलो, कौन बताएगा? बताओगे? हाँ, क्या बताओगे? सर्चिंग एंड बिल्डिंग द शेल्टर। सर्चिंग एंड बिल्ड शेल्टर। घर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कि सड़क पे रहोगे जा करके? फाइंड द मेट, शादी करोगे? नहीं करोगे तो घर बैठे शादी नहीं होगी। फाइंड क्या? परफेक्ट मेट, परफेक्ट मेट। ठीक है, परफेक्ट मेट। ठीक है, फॉर किसके लिए? एंड या फॉर, जो भी लिखना चाहो वो फॉर। क्या लिखोगे फॉर? बोलो। ब्रीड, फॉर क्या? ब्रीड। तो क्या लिखोगे? सुटेबल ब्रीड ग्राउंड, सुटेबल ब्रीड ग्राउंड। ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन चाहिए तुमको, किससे? दुश्मनों से। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्शन फ्रॉम किससे? बोलो, प्रेडेटर से। और किससे चाहिए? प्रेडेटर से। और दूसरी लास्ट चीज क्या? तुमको यहाँ से जाना पड़ गया, तुम यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हारा एडमिशन मान लेते हैं कि आगरा मेडिकल कॉलेज में हो गया, तो तुम क्या करो? घर से बैठ के पढ़ोगे? नहीं, आगरा जाना पड़ेगा ना। तो कैसे? उड़ के जाओगे? बिल्कुल उड़ के चले जाओ। लेकिन जाओगे तो ना, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, तो क्या है ये? माइग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ बेटा?
माइग्रेशन हो जाएगा। समझे नहीं समझे? ये सारे पॉइंट इसमें तुम्हारे बनेंगे तुम्हारे समझने के लिए। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं किसमें? मसल्स में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं बच्चों? मसल्स में आते हैं। तो देखो जरा मसल्स में कुछ लिखा है क्या हम लोगों ने? मसल्स मीजोडर्मल ओरिजिन है, फलाना है, डिमाका है। चलो मसल्स में आते हैं। देखो मसल्स कैसे काम करती है। मसल्स, सबसे पहले मसल्स को देखो, मसल्स है क्या? मसल्स एक्चुअल में मीजोडर्मल ओरिजिन। कौन सी ओरिजिन है बालकों? मीजोडर्मल ओरिजिन है। तो कौन सी ओरिजिन हो गई? यहीं पे लिख दूं बड़ा बड़ा? हाँ लिख दो। क्या लिख दो? मीजोडर्मल ओरिजिन है। मीजोडर्मल ओरिजिन है ये। स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाती है बताओ? कौन बताएगा? स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाती है? बोलो, कौन बता रहा है? बताओ। मायोलॉजी कहलाती है बालकों, या फिर सार्कोलॉजी कहलाती है? तो स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाई? मायोलॉजी कहलाई या फिर सार्कोलॉजी कहलाई? मायोलॉजी कहलाई या फिर सार्कोलॉजी कहलाई? अच्छा, अब इनके फीचर क्या होंगे वो जरा देखो। मसल्स के कुछ फीचर भी होते हैं और जिसको बोलते हो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखो क्या होती। देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है। चार प्रॉपर्टी तुम्हारी किताब में लिखी हुई है। एक्साइटेबिलिटी पहली प्रॉपर्टी। एक्साइट क्या लिखी है? एक्साइटेबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी है? बोलो। इलास्टिसिटी लिखी हुई है। क्या लिख दोगे? इलास्टिक सिटी लिखी हुई है। तीसरी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करने के लिए लिखी है। एक्सटेंड क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंड या एक्सटेंसिबिलिटी लिख दो। एक्सटेंसिबिलिटी। और एक और लिखी हुई है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होने की पावर है। ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है ना? हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है। कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, याद रहेगा। ये चार प्रॉपर्टी हैं। अब इसके बाद देखते हैं कुछ छोटे छोटे नोट्स देख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे नोट्स देख लो, ज़्यादा नहीं है नोट्स लेकिन काम करेंगे नोट्स। क्या है नोट्स में? एक 20 रुपए का नोट लगा लो, ज़्यादा नहीं लगाओ। एक 20 रुपए का नोट लगाओ, तो ज़्यादा नहीं लगाना है। तो नोट लगाया, नोट में क्या लगाओगे? बताओ। नंबर ऑफ मसल्स पहली चीज़ तो कितनी होती हैं? क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मसल्स। नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती हैं बताओ? तो नंबर ऑफ मसल्स होती हैं बालकों 639। अब इसमें भी दो कंडीशन दिखाओगे। एक दिखाओगे तुम पेयर और एक दिखाओगे अनपेयर। तो पेयर कितनी है, अनपेयर कितनी है, कौन बताएगा? हाँ भाई बताओ, तुम बताओ जल्दी से। पेयर और अनपेयर कितनी होती हैं? तो पेयर जो होती हैं वो होती हैं 317 और अनपेयर कितनी बची? 5 बची। 5 अनपेयर बची। ठीक है, एक चीज, एक पॉइंट तो ये बन गया। दूसरा पॉइंट क्या बना लो? दूसरा पॉइंट बना लो, बॉडी का 50% लगभग वेट बनाती हैं। तो ये क्या लिखोगे? मेक अबाउट, मेक अबाउट मेक अबाउट 40 to 50%। क्या लिखोगे? ऑफ बॉडी वेट, ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट, इन एडल्ट। यूनिट ऑफ मसल्स कौन है? यूनिट ऑफ मसल्स कौन है बोलो तो?
यूनिट ऑफ मसल्स कौन है? हाँ, सार्कोमियर है, बहुत बढ़िया, सार्कोमियर है। तो यूनिट ऑफ मसल्स कौन है? सार्कोमियर है। सार्कोमियर है। इसको एक नाम और बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स भी बोलते हैं बेटा। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स भी बोलते हैं। अच्छा, मसल्स का डायमीटर कितना होता है बताओ, कौन बताएगा? मसल्स का डायमीटर कितना होता है, कौन बताएगा? चलो ये भी लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ मसल्स, है ना? दिख रहा है ये? कलर दिख रहा है? बताओ, कलर दिख रहा है? देखें, दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा सा कम दिख रहा है। अच्छा, तो डायमीटर ऑफ मसल्स कितना होता है बेटा? 10 से लेकर के 100 माइक्रोन तक, सॉरी, हाँ, माइक्रोमीटर तक हो सकता है, पहला। दूसरा, लेंथ ऑफ मसल्स कितनी हो सकती है? चेंज कर लो उसको। लेंथ ऑफ मसल्स कितनी हो सकती है? लेंथ ऑफ मसल्स हो सकती है 10 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। लेंथ ऑफ मसल्स कितनी हो सकती है? 10 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अच्छा, अब एक चीज बताओ तुम, लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है? कौन बता रहे हो? बताओ भाई, लार्जेस्ट मसल्स बताओ कौन सी होती है, जल्दी से बोलो। लार्जेस्ट मसल बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं तुम्हारे लिए। लार्जेस्ट मसल बताओ। हाँ, सही जवाब है। लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है? हाँ, ग्लूटस मैक्सिमस, सही बात है, ग्लूटस मैक्सिमस। और इस लार्जेस्ट कौन सी है? ये क्या लिख दिया, लार्जेस्ट लिख दिया है? हाँ, तो लॉन्गेस्ट, सॉरी, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन सी है बताओ फिर अब। लॉन्गेस्ट कौन सी है? सर्टोरियस मसल, सर्टोरियस मसल है। कहाँ मिलेगी ये, कहाँ मिलेगी बताओ? अच्छा, कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर। सर्टोरियस मसल्स है। शॉर्टेस्ट कौन सी है और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? शॉर्टेस्ट कौन सी है? चलो, जो शॉर्टेस्ट भी लिख देते हैं। शॉर्टेस्ट कौन सी है बताओ? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टैपीज, तो उसी से मिलेगी, उसी में सबसे छोटी मसल्स होगी, स्टैपीडियस। क्या लिखोगे? बोलो 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 बोलो, स्टेपीडियस। शॉर्टेस्ट हो गई। और क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है? मसेटर, कौन सी है? मसेटर कहाँ मिलेगी? यहाँ जॉज में मिलेगी। मसेटर कहाँ मिलेगी? जॉज में मिलेगी। अब चलते हैं हम लोग मसल्स के पास में। इतनी कहानी समझ में तुमको आ गई है। अब मसल्स के पास चलते हैं। तो मसल्स के पास अगर चलोगे, अच्छा ये सब तो हो गया। चलो देखो भाई, इसमें आकर के देखो जरा, मसल्स के बारे में थोड़ा सा समझ लो, तो तुमको और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
क्या आने वाला है, देखो जरा इसको थोड़ा सा रंग बिरंगा कर देना तो लिखते हुए बनेगा। तो चलो चलो अब इसमें रंग बिरंगा लिखते हुए तुमसे बन जाएगा। चलो लिखें। तो क्या है, मसल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मसल्स के बारे में अगर तुमसे हम बात कर रहे हैं तो मसल्स का मतलब मसल्स के बारे में तुमसे बात कर रहे हैं तो मसल्स की जो शुरुआत होती है वो होती है एक्चुअली में एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है बच्चों। ठीक है, जब फीटस फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान मसल्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। तो वहां से शुरुआत करते हैं। देखो भाई, मसल्स एम्ब्रियोनिक पीरियड में कैसे होता है, क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इन एम्ब्रियोनिक पीरियड, इन एम्ब्रियोनिक पीरियड each muscles each muscles each muscles fiber formed muscles fiber formed by fusion of, है ना, fusion of 100 or more myoblast cell 100 और मोर मायोब्लास्ट सेल से ये मिल करके बनी हुई होती है। डायग्राम देखोगे क्या, देखो डायग्राम इसका कैसा होता है भाई। देखो ये कुछ मायोब्लास्ट सेल हैं बेटा, छोटी छोटी, समझो जरा इसको। ये कुछ मायोब्लास्ट सेल है, ये लिख दे यहाँ पर, लिख दो। ये क्या है बच्चों, मायोब्लास्ट सेल है ये। अब ये मायोब्लास्ट सेल जो है ये आपस में जुड़ती हैं, फ्यूज होने की कोशिश करती है। देखो कैसे फ्यूज हो रही हैं बच्चों। ये कुछ इस तरह से आपस में क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होकर के आगे एक बढ़िया सी मसल्स बनाने की कोशिश करती हैं। कुछ इस तरह की मसल्स बन करके दिखाई देती, और ये क्योंकि न्यूक्लियस है तो ये जगह जगह पर न्यूक्लियस दिखाई देते। ठीक है, बात समझ में आई, नहीं आई तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स फाइबर, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स फाइबर हमारी क्या होती हैं, बनती रहती हैं। अब जन्म के बाद, जन्म हो गया तो अब आफ्टर द बर्थ कुछ होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आफ्टर बर्थ होगा, क्या होगा आफ्टर बर्थ, देखो भाई आफ्टर बर्थ क्या होगा। आफ्टर बर्थ देखो क्या होने जा रहा है, आफ्टर बर्थ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है आफ्टर बर्थ, देखो आफ्टर बर्थ मसल्स फाइबर ओनली शो, क्या, आफ्टर बर्थ मसल्स फाइबर ओनली
तो क्या ओनली शो हाइपरट्रॉफी। अब ये क्या होता है बताओ, कौन बताएगा। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी होता है मतलब क्या है, इन साइज में ये बड़ी होंगी। क्या होगा, साइज में क्या होने लगेंगी, ये बड़ी होने लगेंगी। नॉट इन, नॉट इन सेल डिवीजन, तो इंक्रीज बाय देयर साइज, इंक्रीज बाय देयर साइज, इंक्रीज बाय देयर साइज, नॉट क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जैसी चीज नहीं होती है, ठीक है। बात समझे, नहीं समझे। अब डायग्राम देख लेते हैं, तो तुमको स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स का डायग्राम जरा देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स का डायग्राम अगर तुम देखोगे तो तुमको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी वो जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो क्या होता है मसल्स ऑफ, मसल्स डायग्राम में, देखो मसल्स के डायग्राम में देखो, ये मसल्स है, ऐसे दिखा दिया। ये क्या है, मसल्स है। अब इस मसल्स के अंदर चलोगे तो तुमको बहुत सारी चीजें दिखाई देने वाली हैं। क्या दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर कुछ थोड़ा सा बना देते हैं, नहीं तो तुम कहोगे कि तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो गड़बड़ नहीं करना है हम लोगों को। ये कुछ इस तरह से मसल्स दिखाई दे रही हैं। अब ये है क्या, देखो ये रेड कलर का लगा हुआ है, ये बेटा क्या है, कवर है। ये कवर है क्या, कौन सा कवर है ये, दैट इज कॉल्ड इपीमाइसियम। ये क्या है, इपीमाइसियम है ये। तो इसका नाम कहाँ लिख लें हम लोग बताओ तो। रेड कलर से है तो रेड कलर से ही इसको लिख दो, यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिख दो, इपीमाइसियम। इपीमाइसियम, ठीक है। अब इसको क्या करो, बाहर निकालो। किसको, ये कौन सा, ये हरा वाला। हाँ, तो हरे वाले को बाहर निकाल लो जरा सा, हरे वाले को बाहर निकालो। निकाल लिया हरे वाले को बाहर, बना लेते हैं। ये देखो बन गया। अब हरे वाले को जब बाहर निकालोगे तो इसका नाम कहलाएगा पेरीमाइसियम। क्या कहलाएगा ये, पेरीमाइसियम कहलाएगा। तो इसके अंदर भी एक कवर लगा दो, इसी रंग से ही लगा दो, ऐसे लगा दिया। अब ये जो हरा वाला कवर है, ये क्या, किसका क्या नाम हुआ, इसका नाम हो गया पेरीमाइसियम। हरे रंग से दिखा दो, इसका नाम हो गया क्या, पेरीमाइसियम। अब इसके अंदर चलो, इसके अंदर किससे चले, व्हाइट कलर से चल दो, ऑरेंज से चलो। तो ऑरेंज से चलोगे तो इसके अंदर कुछ तुम्हें और दिखाई दे रहे हैं, दिखाई पड़े। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे तुमसे, लेकिन अभी एक एक करके मसल्स के बारे में पहले पहले समझो, फिर तुमको बताते हैं क्या, कौन है, क्या है, कैसे है। तो अब इसके अंदर चलोगे तो इसके अंदर से निकालो, किससे, ऑरेंज कलर से दिखाया है ना। हाँ, ऑरेंज कलर से ही दिखाया है, तो तुम ऑरेंज कलर से ही दिखाओ इसको बेटा, ठीक।
इसको क्या नाम दे दोगे? इसको नाम तुम दोगे इंडोमाइसियम। क्या नाम दोगे इसका? इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम। तुमको 3 कवर दिखने लगे अब? दिख रहे हैं? एपीमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम, फिर इंडोमाइसियम। अब इसके अंदर देखो क्या मिलेगा तुमको देखने के लिए। अब इसमें तुमको दिखा देते हैं, कौन सा कलर ले लो? व्हाइट ले लो। अब इसके अंदर चलोगे तो इसके अंदर तुमको व्हाइट ना लो, पर्पल ले लो। कुछ फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं ये। अब इसको भी जूम कर लेते हैं एक बार अपने समझने के लिए। ये कौन है? इसके लिए जूम करने के लिए तुम इसको ऐसे दिखा दो। ठीक, दिखा? थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, नहीं लगेगा तुमको और। अब आओ सबके पहले नाम जान लेते हैं, फिर दुनियादारी देखेंगे। तो चलो भाई नाम देख लें फटाफट। बिल्कुल। तो अच्छा, इसके अंदर तो तुमको दिखाई देते हैं, पहले हम क्या है। दिखा? नहीं दिखा? दिख रहा है, देखो अब दिख रहा है साफ साफ। अब सबके नाम फटाफट लिख लो। तो यहीं से शुरू कर दे नाम लिखना। ये बेटा कौन है? ये एक्चुअल में मायोफिब्रिल है। ये धागे देख रहे हो ना ये, तो इसका नाम यहीं पे लिख देते हैं। ये कौन है बच्चों? ये है मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल है ये। अब इस मायोफिब्रिल में दो हैं, कौन कौन से? एक हो गया एक्टिन और एक हो गया, बोलो, मायोसिन। एक हो गया एक्टिन और एक हो गया मायोसिन। अब एक्टिन जो है वो थिन है। एक्टिन क्या है? थिन है। और मायोसिन कैसा है? थोड़ा सा देखने में मोटा है, मतलब थिक है। ठीक। अच्छा, अब चलते हैं जरा अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ इसमें कवर नहीं लगाया है, लगा देते हैं कवर। इसी व्हाइट कलर से लगा दें। अब एक एक करके जरा देखो भाई। तो ये, अब चलो यहां से चलते हैं। ये कौन है? ये मसल है, यहाँ पे लिख दे। ये कौन है? मसल है। अब मसल्स का एक हमने बाहर बंडल निकाला है। ये एक्चुअल में कौन है? ये फेसिकल्स मसल्स बंडल है। ये कौन है? ये फेसिकल्स है। ये कौन है? ये फेसिकल्स है। फेसिकल्स है ये। अब फेसिकल्स के साथ में हमने क्या ये निकाला है? ये क्या है? ये ये मसल्स फाइबर है। ये क्या निकाला हमने? मसल्स फाइबर निकाला। और ये फिर क्या निकाला है? ये मायोफिब्रिल निकाल दिया है हमने। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया है? मायोफिब्रिल निकाल दिया है। अच्छा, अब अब इसमें और नाम डाल देते हैं एक एक करके, तुमको और समझने में आसानी हो जाएगी। इपीमाइसियम हो गया, फिर पेरीमाइसियम। अब इसमें ही थोड़ा सा चलते हैं, और मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में क्या देखोगे? व्हाइट फाइब्रस लेयर लगी हुई है। व्हाइट फाइब्रस लेयर लगी है कहाँ? ये जो येलो कलर से दिखाया है ना तुमको हमने, ये दिखा? अच्छा, इसको येलो कलर से दिखा दो, ज्यादा सही रहेगा। ये ये क्या है? व्हाइट फाइब्रस लेयर है ये।
ये क्या है? वाइट फाइब्रस लेयर है ये। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैस्किया। फैस्किया, ठीक। तो क्या बोलते हैं? फैस्किया। और ये क्या है? मसल्स बंडल। अब मसल्स बंडल के अंदर चलोगे तो सार्कोप्लाज्म और सार्कोलेमा दिखाई पड़ेगा। तो ये जो अंदर चल रहे हैं ना, व्हाइट कलर से दिखाते हैं तुमको, अंदर आओ। ये कौन है? ये है सार्कोप्लाज्म, ठीक। और ये कौन है? ये हो गई सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। अब स्ट्रक्चर के आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अंदर पढ़ने की ओर, और थोड़ा सा अंदर बढ़ते हैं तो अंदर देखने को मिलेगा। हम किसके बारे में हम चूंकि बात कर रहे हैं तुमसे, तो हम बात कर रहे हैं तुमसे स्केलेटल मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्केलेटल मसल्स के कुछ फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है स्केलेटल मसल्स के फीचर को देखते हैं और स्केलेटल मसल्स के फीचर को समझने की कोशिश करते हैं। चलो स्केलेटल मसल्स हेडिंग डाले, तो हेडिंग डालो स्केलेटल मसल। ये पड़ गई हेडिंग स्केलेटल मसल्स। हाँ, अब स्केलेटल मसल्स के बारे में जरा समझ लेते हैं क्या होता है स्केलेटल मसल्स। तो देखो भैया, स्केलेटल मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होता है? स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी होती है वॉलेंट्री। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी के बारे में तुमसे हम चलो अच्छा, हाँ पहले लिख ही लेते हैं फिर डायग्राम बना के देंगे। हाँ, तो सबसे पहला तो होता है ये बेटा वॉलेंट्री। कैसी होती है? वॉलेंट्री। अच्छा, डब ओ लग गया है। वॉलेंट्री होती है। दूसरा सिलिंड्रिकल होती है। कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। यहीं पे लिख दूं? यहाँ पे लिख दो चलो। सिलिंड्रिकल होता है। तीसरा स्ट्रिप्ड होता है। स्ट्रिप्ड मतलब पट्टीदार होता है, स्ट्रिप्ड होता है। चौथे प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ब्लंट एंड होते हैं इसके। कैसे एंड होते हैं? ब्लंट एंड होते हैं। ब्लंट एंड होंगे इसके, ठीक है। इसके अलावा कैसा? स्ट्रेटिएटेड होगा ये। कैसी होगी? स्ट्रेटिएटेड होगी। और कैसी होगी? अनब्रांच होगी। अनब्रांच होगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। कैसी होगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। लाइट और डार्क बैंड जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लाइट एंड डार्क जो बैंड होंगे वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। लाइट और डार्क बैंड क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और ट्रांसवर्स बैंड भी इसमें देखने को मिलेंगे। ट्रांसवर्स बैंड भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब इसका जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर तुमको एग्जाम्पल भी दिखाते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे पढ़ना है हमको, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। तो डायग्राम जरा बनाने की कोशिश करते हैं पहले तो भाई डायग्राम आ जाओ, इधर ही से बना ले। नाम भी तो लिखना है। नाम भी तो लिखोगे।
ठीक, समझे? थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, सब समझ में आ जाएगा अभी। देखो, बहुत छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है और कोशिश ये कर रहे हैं कि तुमको ये डायग्राम कम से कम समझ में आ जाए। तो समझ में कैसे आएगा? देखो ऐसे समझ, ओहो, ऐसे कोशिश करो समझ में आने की। ठीक है, देखो अब इसमें डायग्राम जरा देखो। देखो समझ में आ रहा कुछ कुछ? नहीं आ रहा? अभी आ जाएगा, वो भी नहीं आ रहा तो वो भी समझ में आ जाएगा तुमको। अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अब देखो तुम इसके फीचर देखो, तुम फीचर देखो, तुमको सारे फीचर्स दिखाई दे रहे होंगे। देखो सबसे पहला फीचर, वॉलेंट्री छोड़ दो, सिलिंड्रिकल दिखा? सारे सिलिंड्रिकल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? मसल्स स्ट्राइप दिख रही हैं, स्ट्राइप मतलब पट्टी दिख रही है, ये स्ट्राइप्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? स्ट्राइप्स पट्टियां दिख रही हैं। ब्लंट एंड है दोनों का, कोई शार्प है एंड नहीं है, दोनों के एंड ब्लंट है, सारे एंड ब्लंट्स दिखाई दे रहे हैं, स्ट्राइटिएटेड है। देखो ये स्ट्रेटिएटेड दिख रहे हैं, इस तरह से स्ट्रेटिएटेड दिख रहे हैं। इसके अलावा क्या ब्रांचिंग दिख रही है? जगह जगह पर नहीं दिख रही है, ब्रांचिंग नहीं है। मल्टी न्यूक्लियस दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, कई सारे देखो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट दिख रहे हैं? हाँ दिख तो रहे हैं, देखो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? डार्क बैंड और लाइट बैंड की प्रेजेंस दिख रही है। इसके अलावा ट्रांसवर्स बैंड दिखाई दे रहे हैं, देखो ये ग्रीन कलर से देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ट्रांसवर्स बैंड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो सारे फीचर्स तो डायग्राम में तुमको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो तुमको लिख भी देते हैं, ये क्या है? ये स्ट्राइटिएशन है। क्या बोलते हैं? स्ट्राइटिएशन है ये। स्ट्राइटिएशन है। ये कौन है? ये ये बेटा न्यूक्लियस है। ये कौन है? न्यूक्लियस है। ये कौन दिख रहे हैं? ये स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, स्ट्रिप दिख रहे हैं। दिखे? नहीं दिखे? बताओ। अच्छा, अब ये जब तुमको समझ में आ गया है तो अब इसके एग्जाम्पल्स रह गए हैं तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल्स दो ऊपर लिख देते हैं, दो नीचे लिख देते हैं। चलो सारे नीचे लिख देते हैं, या कुछ ऊपर लिख लो कुछ नीचे लिख लो। एग्जाम्पल्स चलो यहीं पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हो गया है क्या? मसल्स, कौन सी मसल्स? लिम्ब मसल्स, लिम्ब मसल्स। और कौन सी? बॉडी वॉल। और कौन सी? टंग। और कौन सी है? पैरिंग्स। और कौन सी है? और कौन सी है? अपर ईसोफेगस।
अपर ईसोफेगस, ये हो गई तुम्हारी। ठीक है, डायग्राम समझ में आया नहीं आया? अब देखो डायग्राम समझ में आ रहा है ना पूरा? तो डायग्राम तुमको समझ में आ गया तो डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी बातें हमने लिख दी हैं, तुमको क्लियर भी हो गई होगी ये बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब इसके बाद ना कुछ इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। क्या मोर ब्लड सप्लाई होगा, सबसे पहला पॉइंट एक और आ गया, क्या मोर ब्लड सप्लाई होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटर कैलरेटेड डिस्क आर क्या एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं एब्सेंट, तो इंटर कैलरेटेड डिस्क आर एब्सेंट हो जाएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा मिलेंगे मोर माइट्रोकॉन्ड्रिया, मोर माइट्रोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे, तो मोर मायोग्लोबिन मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मायोग्लोबिन होंगे, मायोग्लोबिन क्या होगा, ज्यादा होगा। और क्विक कंट्रास्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, बहुत तेजी से होगा, तो क्विक कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्विक कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इजी, जितनी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी जल्दी जल्दी क्या होगा, थकावट होगा। तो क्या लिख दो, फैटिग, क्या लिख दोगे, फैटिग। जितनी तेजी से होगा उतनी तेजी से फैटिग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के पास। किसके पास चले, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के पास चलो। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स जरा देख लेते हैं क्या होता है, कैसे काम करेगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। तब हेडिंग डालो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। हेडिंग डालो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में आ जाओ, तो ईच मसल्स फाइबर आर, क्या लिखोगे, मसल्स फाइबर आर कवर्ड बाय, पहला पॉइंट लिखोगे मसल्स फाइबर आर कवर्ड बाय, कवर्ड बाय क्या, बोलो, लेयर होगी ना कोई ना कोई, नहीं होगी, लेयर होगी, कौन सी लेयर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। क्या कहलाती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोलो क्या कहलाती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा इनक्लोज, इसी में लिख लो सार्कोलेमा इनक्लोज, सार्कोलेमा इनक्लोज क्या, सार्कोप्लाज्म विद मैनी न्यूक्लियस, सार्कोप्लाज्म विद, क्या लिखोगे, मैनी न्यूक्लियस, विद सार्कोप्लाज्म विद मल्टी न्यूक्लियस या मैनी न्यूक्लियस, मैनी मैनी न्यूक्लियस। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the storehouse of कैल्शियम। सार्कोलेमा इनवेजिनेटेड, क्या लिखोगे? सार्को, बोलो, सार्कोलेमा इनवेजिनेट टू फॉर्म, सार्कोलेमा इनवेजिनेट टू फॉर्म सार्कोलेमा इनवेजिनेट टू फॉर्म टी ट्यूब्यूल। कौन सी ट्यूब्यूल? टी ट्यूब्यूल, याद रखना ये बात। टी ट्यूब्यूल, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये भी लिख दो तुम्हारे लिए, हाँ लिख देते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल आर फॉर्म्ड ओवर, टी ट्यूब्यूल आर फॉर्म्ड ओवर, टी ट्यूब्यूल आर फॉर्म्ड ओवर, क्या फॉर्म्ड ओवर? मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल। अब मायोफिब्रिल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है मायोफिब्रिल, कैसे काम करेगा, क्या डीप स्ट्रक्चर है। चलो मायोफिब्रिल में चलते हैं। चलो भाई मायोफिब्रिल चलें। मायोफिब्रिल हेडिंग डाल दो। मायोफिब्रिल हेडिंग डालो। मायोफिब्रिल में दो फिलामेंट होते हैं, हेडिंग में नहीं है। मायोफिब्रिल दो पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मायोफिब्रिल हैज टू फिलामेंट। मायोफिब्रिल हैज क्या? टू फिलामेंट। कौन कौन से? कौन कौन से? मायोफिलामेंट, मायोफिब्रिल हैज टू फिलामेंट। अच्छा, फिलामेंट में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लो, मायो फिलामेंट लिख लो यार, है ना? मायो फिलामेंट लिख लो, मायो फिलामेंट। अब ये मायोफिलामेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है थिन, एक होता है थिक। थिक वाला कौन सा है? एक्टिन। और थिन वाला कौन सा है? मायोसिन। तो उल्टा बोल दिया, थिन है एक्टिन, तो इसमें लिख लो, एक हो गया थिन, थिन, और एक हो गया थिक। उल्टा बोल दिया था, थिक और थिन। थिन कौन सा है? थिन कौन सा है? एक्टिन है। क्या लिखोगे? एक्टिन। थिन कौन सा है? एक्टिन। और थिक कौन सा है? मायोसिन। थिक कौन सा है? मायोसिन। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब मसल्स का स्ट्रक्चर जरा देखने की कोशिश करते हैं कि मसल्स के स्ट्रक्चर में आखिरकार चीजें निकल कैसे रही हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम बना लें, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुमको, इसमें तो छोटा पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। तो नेक्स्ट डायग्राम पेज ले लेते हैं, एक अलग से पेज ले लेते हैं। चलो देखो, एक बॉडी बनाते हैं। बॉडी बनाने के लिए ये कलर चलेगा? थोड़ा सा और ले लें। ओके, आ गया।
देखो समझ में आ रहा होगा तुम, दिखा, अब दिख गया, दिखा, ऐसे करके दिखाया है, ओ सॉरी, ऐसे करके दिखाया है, दिख रहा है। चलो, तो अब ये समझ में आ रहा है, तो तुमको इसके अंदर अगर देखो 2 मिनट चल करके, तो तुमको कुछ इसमें ऐसे ऐसे कुछ मसल्स दिख रही होंगी, दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, ये कुछ मसल्स ऐसे ऐसे दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, ये ऐसे मसल्स दिखाई दे रही क्रॉस होते, देखी। बस हमारा इतना ही मतलब है कि तुमको मसल्स दिखाई दे जाए, और बाकी मसल्स तुम बनाओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाओगे कोई अच्छी बात। ये मसल्स है, अब इस मसल्स का हमें एक डायग्राम निकाल के दिखाना है तुमको, वही अपने काम का है। तो इस एरिया को हमने कट किया है, और इस एरिया को कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लेकर के तुम्हारे सामने रखें, ठीक है। तो अब इस मसल्स एरिया को देखो निकाल के हम रख रहे हैं, तो इसके अंदर तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो भाई, इसी कलर से दिखा देते हैं। ऐसे, रुक जाओ, समझो, ऐसे अब दिख लो, ऐसे देखो, दिख रहा है अभी, ठीक है। अब इस मसल्स के अंदर तुमको हम कई सारी चीजें दिखाते हैं, ऐसे कलर दिखा दिया है, हाँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा वाइट कलर से दिखा देते हैं, ताकि तुम्हारे अंदर इसको लेकर के कोई डाउट ना बचे, तो तुमको मसल्स का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि कैसा होता है। देखते चलो, बातें करें क्या तुमसे, चलो जब तक ये डायग्राम बन रहा है तब तक तुमसे हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो भाई, ये ऐसे ऐसे इस तरह से मसल्स का क्या है, स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे सामने बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसे चलाते रहो इसको। मसल्स के क्या बन गए, स्ट्रक्चर। अब इसको क्या बोलते हो, मायो, इसको बोलते हैं फेसिकुलस, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मसल्स फेसिकुलस। एक को ले लो तो तुमको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, को ले लो, और इसको क्या बोलते हैं, मसल्स, मसल्स फेसिकुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मसल्स फेसिकुलस बोलते हैं। अब इस मसल्स फेसिकुलस से एक बंडल को हम क्या करेंगे, बाहर निकालने वाले, तो इसी को ही बाहर निकाल लो, यहीं पर ही निकाले, निकाल लो भाई।
इस मसल्स को क्या करते हैं, एक को बाहर निकाल लेते हैं। देखो हैं तो बहुत सारे इसमें, लेकिन एक को बाहर निकालना है बस। एक ये दिखा दिया और एक ये दिखा दो, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लगा दो। समझे? ये हमने क्या निकाल लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं मायोफिलामेंट। क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट बोलते हैं। और ये मायोफिलामेंट, अब इस मायोफिलामेंट का डीप स्ट्रक्चर और देखते हैं चल करके आगे। तो मायोफिलामेंट का डीप स्ट्रक्चर अगर देखोगे, तब इसमें इसको हमने बाहर निकालना है ना, तब इसी को ही ऊपर ले चलो। फिर से देखो, दिखाते हैं तुम, देखो फिर से देखो इसका स्ट्रक्चर। बन गया डब्बा। अब इस डब्बे में देखो और भी दिखा, दिखा कि नहीं दिखा? अब इसके अंदर चलो, इसके अंदर चलो। ये ठीक। अब इसके अंदर चलो, और चलो। क्या चलोगे, इसके अंदर लेकर के बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो बॉक्स बनाने के लिए थोड़ा सा इसको कर देते हैं बड़ा। और ये कुछ इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल बोलते हैं। तो अब मायोफिब्रिल कहाँ मिलेगा तुमको, ये हो गया मायोफिब्रिल। ये मायोफिब्रिल, ठीक। अब 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 मायोफिब्रिल का डीप स्ट्रक्चर देखना है। देखो मायोफिब्रिल का डीप स्ट्रक्चर देखना है। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है, मायोफिब्रिल का डीप स्ट्रक्चर देखना है। तो मेरे पास जगह नहीं है, तो अगली स्लाइड में मायोफिब्रिल का डीप स्ट्रक्चर तुमको हम दिखाते हैं बना करके। मायोफिब्रिल का डीप स्ट्रक्चर है कहीं किताब इसमें? अगर होगा तो तुम्हारे लिए दिखा देंगे। ये देखो, लेकिन ये मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इसी में ही बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। मायोफिब्रिल का एक स्ट्रक्चर बना दे पहले तो तुम्हारे लिए। ऐसे। अब इसके अंदर से इसको लेके आते हैं बाहर, और अब इसका स्ट्रक्चर तुमको दिखाते हैं मायोफिब्रिल का एक्चुअल में होता कैसे है। देखो मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर में कुछ विशेष चीजें हैं, तुमको बस थोड़ी सी बातें याद रखनी है, बाकी अपना काम हो जाएगा इजली।
दिखा, स्ट्रक्चर दिखाई पड़े। हाँ, अब इसके अंदर कुछ दिखा देते हैं। अब तुमको पूरी कहानी जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, अब इस कहानी को समझो। ये जो ग्रीन कलर से जो दिखाया है ये है जेड लाइन। ये कौन है? ये है जेड लाइन। तो यहीं पे लिख दें, ये कौन है? जेड लाइन है। और दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस देख रहे हो ये कहलाता है सार्कोमियर। क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। दो जेड लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाया बच्चों? सार्कोमियर कहलाया। सार्कोमियर। ये जो लाल रंग से जो तुम देख रहे हो, धागे जो देख रहे हो, ये लाल रंग वाले धागे कौन है? ये है एक्टिन है। ये कौन है? ये एक्टिन है। यहीं पे लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं, ये एक्टिन है। तो ये कौन है फिर? ये मायोसिन है। ये कौन है? मायोसिन है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और जरा तुम देखो। अब इसमें कुछ बैंड्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो बैंड्स देखने के लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा? ये जो एरिया तुम देख रहे हो कौन सा? ये वाला एरिया, यहां से यहां तक का जो एरिया जो देख रहे हो, ये कौन सा बैंड है? ये है ए बैंड। ये कौन सा बैंड है? ए बैंड है ये। ठीक है, ए बैंड हो गया। ठीक, ए बैंड। अच्छा, अब आई बैंड तुम्हें देखना है। तो आई बैंड कहाँ देखने को मिलेगा? तो आई बैंड का एरिया जो है वो यहां से लेकर के आधा इधर है और आधा इधर है। ये आई बैंड का एरिया हो गया। ये कौन सा बैंड का एरिया हो गया? आई बैंड का। यहीं पे लिख दो, आई बैंड का एरिया। ठीक, आई बैंड का एरिया हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? आई बैंड हो गया। अब इसके अलावा तुम कुछ देख रहे हो, यहाँ पर देखो, ये एक जोन दिखाई दे रहा होगा। ये दिखा, एक ये जोन दिख रहा होगा। दिख रहा है? दिख रहा है। इस जोन का नाम क्या है? इस जोन का नाम है ओवर जोन या ओ जोन। ओ जोन, ओ जोन। ठीक है, ये कौन सा जोन है? ओ जोन है। हाँ, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना तुम सोच रहे हो, बहुत इजीली है, वो समझ में आ जाएगा। ओ जोन है ये। ओ जोन के साथ साथ बीच में ये जो खाली स्पेस जो देख रहे हो तुम, ये वाला जो खाली स्पेस देख रहे हो, इसको बोलते हैं एच जोन। एच जोन है ये। ठीक है, और इसके बीच से एक ऐसे करके लाइन दिखाओगे तो दैट विल बी क्या? एम लाइन। एम लाइन। ठीक है, ये एम लाइन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इसी में ही तुम थोड़ा सा इधर समझो जरा चीजों को, इधर की तरफ देखो कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन, पहला पॉइंट हो गया। स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन क्या कहलाएगा? सार्कोमियर कहलाएगा। सार्कोमियर कहलाएगा। स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन क्या कहलाएगा?
सार्कोमियर। तो अब सार्कोमियर इक्वल टू है क्या? अगर हम सार्कोमियर इक्वल टू देखना चाहें तो सार्कोमियर में क्या क्या आ रहा होगा, ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो सार्कोमियर में तुम देखना चाहोगे तो क्या क्या तुम्हें मिलेगा? हाफ आई बैंड देखने को मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा? हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड देखने को मिलेगा और हाफ आई बैंड फिर से देखने को, आधा आई बैंड इधर, आधा बाई आई बैंड उधर और बीच में एक ए बैंड। तो आधा, आधा राइट आई बैंड, आधा लेफ्ट आई बैंड और बीच में एक ए बैंड। तो अब इसमें क्या मिलेगा? इसमें तुम्हें मिल जाएगी एक्टिन। देखो दिखी एक्टिन? नहीं दिखी? हाँ ये देखो एक्टिन लिखी है कि नहीं लिखी है? अरे इसी के ऊपर लिख लो एक्टिन, ठीक है। और ये कौन है? ये मायोसिन है, इसी में लिख देते हैं मायोसिन। ये लो, ठीक है, मायोसिन है। तो ये एक्टिन मिल गया, प्लस क्या मिल जाएगा? मायोसिन मिल जाएगी, प्लस क्या मिल जाएगा? प्लस फिर एक्टिन मिल जाएगी, समझे? फिर एक्टिन मिल जाएगी, इसको हटा दो इधर से, इसको इधर लिख दो, जेड लाइन ये है वही, ठीक। तो एक्टिन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 UM हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी? 1.5 UM होती है इसकी लेंथ। और इसकी कितनी हो जाएगी? 1 UM हो जाएगी। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3, 3.5 हुआ है ना? नहीं हुआ, कितना हुआ? 1.5 UM हुआ है। कैसे बोलो? 3.5 होना चाहिए था, यहाँ 2.5 लिखा है। अरे वो पूरी लेंथ लिखी है कितना? आधा ही तो है, तो 0.5 इधर और 0.5 उधर, हो गया आधा आधा। नहीं समझे? बात समझ में आई? नहीं आई? चलो ये हुआ। अब बात करते हैं इसके बैंड्स वगैरह की, इसके बैंड की बात करते हैं। तो बैंड की अगर आपसे हम बात करेंगे तो बैंड में क्या कौन कौन से बैंड होते हैं? एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, है ना? एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड। तो अभी के लिए इतना रखो, डार्क बैंड और लाइट बैंड करते करते। तो अब क्या करते हैं, हेडिंग डाल के छोड़ो डार्क बैंड और लाइट बैंड। तो अब वो डार्क बैंड और लाइट बैंड जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, अभी के लिए इतना पर्याप्त है तुम्हारे लिए। तो इसको रिवाइज करो एक बार, जहां नहीं समझ में आता हमसे पूछो और हेडिंग डाल के छोड़ दो। क्या बैंड्स? कौन से? ट्रॉफिक बैंड, मतलब ट्रॉफिक बैंड और एन आइसोट्रॉफिक बैंड, आइसोट्रॉफिक बैंड और एन आइसोट्रॉफिक बैंड, लाइट बैंड और डार्क बैंड, लाइट बैंड या डार्क, लाइट बैंड और डार्क बैंड, ए बैंड, ए बैंड और आई बैंड। बैंड नहीं बजाना है, बैंड को पढ़ना है। बैंड पढ़ोगे तब समझ में आएगा बैंड होता क्या है, ऐसे नहीं समझ में आएगा बैंड, ठीक है। तो हेडिंग डाल के छोड़ दो, बैंड स्ट्रक्चर, बैंड के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, ओके।